हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम अपनी क्लास में क्लास 10th होम साइंस का जो 4th चैप्टर है जिसका नाम है घर की सजावट, उसमें कुछ आपके टॉपिक हैं। जैसे उसमें आप कुछ कला के तत्व दिए गए हैं, कला के सिद्धांत दिए गए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। तो आज हम उसको ही क्या करेंगे, उसका ही रिवीजन करेंगे। देखिए, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है कि देखिए घर की सजावट या फिर कला क्या है। कला में हम क्या करते हैं, कला में व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने अपने अपनी भावनाओं को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है किसी भी माध्यम से। चाहे वो अपने घर को सजा के व्यक्त करें, चाहे वो पेंटिंग के द्वारा करें, चाहे वो अपनी बागवानी को सजा कर करें, मतलब किसी भी तरह से जब हम क्या करते हैं अपने अंदर की जो प्रतिभा होती है, अपने अंदर की जो भावना होती है, उसको जब हम सजावट के रूप में सौंदर्यात्मक रूप में उसको अभिव्यक्त करते हैं, तो वही आपकी क्या कहलाती है, कला कहलाती है, सजावट कहलाती है। तो आपसे अगर पूछे कि कला क्या है या फिर सजावट क्या है, तो वो क्या है कि कला मानव जीवन की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति अपने भावों व विचारों को कला के द्वारा क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है या फिर आपने अपने कमरे को डेकोरेट किया है। आप अपने तरीके से कमरे को डेकोरेट करते हैं, फ्लावर्स कहाँ पे लगेंगे, आपका बेड किस तरफ होगा, आपका बेड पे जो बेडशीट लगेगी वो किस रंग की होगी, आपके दीवार की पेंट किस रंग की है, आपके जो कर्टेन लगे हुए हैं, पर्दे लगे हैं, वो किस कलर के हैं। मतलब ओवरऑल जो आप अपने कमरे को सजा रहे हैं, रंगों के माध्यम से, डिज़ाइन के माध्यम से, नमूनों के माध्यम से, आकार के माध्यम से, वही आपके क्या कहलाते हैं, कला कहलाते हैं। अब ये जो कला होता है, इसके दो बिंदु हैं। एक हम पढ़ते हैं कला का सिद्धांत पढ़ते हैं और एक हम पढ़ते हैं कला के तत्व। आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग कला के तत्व के बारे में देखेंगे। देखिए, आपके क्या होते हैं, कला के दो बिंदु हैं। एक है आपका कला के तत्व है और एक क्या है, कला के सिद्धांत है। देखिए, कला के तत्व में आपका कौन कौन से आता है, तो कला के तत्व में आपसे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कला के तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो आप कला के तत्वों का नाम जान लीजिए। एक होता है आपका रेखा होता है, दूसरा आपका आकार होता है, तीसरा आपका बनावट होता है, चौथा आपका नमूना होता है, पांचवा आपका प्रकाश होता है और छठा आपका क्या होता है, स्थान होता है। ये आपके क्या होते हैं, 5 कला के तत्व, 6 कला के तत्व होते हैं। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि कला के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि रेखा होता है, आकार होता है, बनावट होता है, प्रकाश होता है, स्थान होता है, नमूना होता है। ये सभी हमारे क्या हैं, कला के तत्व हैं। सॉरी। और अगर वहीं आपसे पूछ ले कि कला के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो आपको दोनों ही याद रखना है। यदि आपसे कला के तत्व पूछे तो आप ये बताएंगे कि रेखा, आकार, बनावट, स्थान, नमूना, ये सब आपके आते हैं, प्रकाश, ये सब आते हैं। और अगर आपसे ये पूछ ले कि कला के सिद्धांत कौन से होते हैं, तो आपके कला के सिद्धांत कुल 5 होते हैं। कितने होते हैं, कला के सिद्धांत आपके कुल कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक आपका होता है अनुरूपता होता है, दूसरा अनुपात होता है, तीसरा संतुलन होता है, चौथा लय होता है और पांचवा आपका क्या होता है, दबाव होता है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि क्या ये कला के तत्व, ये कला के सिद्धांत बहुत जरूरी हैं, तो हाँ, इन्हीं कला के तत्व और कला के सिद्धांतों को ही मिलाकर हम किसी भी चीज को सौंदर्यात्मक रूप से क्या करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। यदि कला के तत्व ना हो तब भी हम कोई भी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, और यदि कला के सिद्धांत ना हो तब भी हमारे सजावट में, हमारे जो है हमारे सौंदर्यात्मक में किसी भी प्रकार का मेल जोल नहीं दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे, हम आज पढ़ेंगे कला के तत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कला के तत्व के बारे में। सबसे पहला क्या है, रेखा। देखिए, रेखा क्या है, रेखा किसी भी कला का क्या है, आधार है। रेखा के ही माध्यम से हम विभिन्न आकृतियों का क्या कर लेते हैं, निर्माण करते हैं। देखिए, रेखा है, आपने 2 रेखा खींची, आपने आड़ी रेखा खींची, आपने तिरछी रेखा खींची, आपने कर्व में खींचा, आपने जिस भी तरह से रेखा को खींच दिया, उसने एक क्या कर ली, एक आकृति ग्रहण कर ली। तो रेखा क्या है, रेखा किसी भी कला का आधार होता है। 2 बिंदुओं के बहाव को क्या कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, 2 बिंदुओं के बहाव को रेखा कहा जाता है। अब ये जो रेखा होती है, ये आपकी कितने प्रकार की है, ये आपके 5 प्रकार की है। देखिए, इसमें दिया गया है, थोड़ा सा
ध्यान से देखिएगा। देखिए रेखा क्या है, तो रेखा किसी भी कला का आधार होती है। दो बिंदुओं के बहाव को रेखा कहा जाता है और रेखाएं निम्न प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है खड़ी रेखा, ठीक है, क्या होती है, खड़ी रेखा। एक हमारी होती है आड़ी रेखा, एक होती है तिरछी रेखा, एक होती है वक्र रेखा, एक होती है जिगजैग रेखा, ठीक है। ये हमारी क्या है, रेखाएं होती हैं। अब ये खड़ी रेखाएं क्या होती हैं, खड़ी रेखा का सिंबल आपका यही है, ठीक है, क्या है, खड़ी। जैसे मैं इस समय क्या हूँ, मैं खड़ी हूँ। तो अब जब कोई भी खड़ी रेखा होगी तो उसके अंदर क्या दिखाई देगा, उसके अंदर क्रियाशीलता देगा। अब आप बताइए, अब क्या मैं लेट की क्लास ले सकती हूँ? अगर मैं बिस्तर पे लेट गई तो वो मेरी विश्राम की अवस्था होगी ना, वो मेरे कह सकते हैं कि एक तरीके की शांति की अवस्था होगी, शांति महसूस करूंगी। लेकिन जब आप खड़े रहते हैं तो आप क्रियाशील, आप क्या रहते हैं, आप क्रियाशील रहते हैं। आपके अंदर सजीवता देखी जाती है, तत्परता देखी जाती है, औपचारिकता देखी जाती है, उत्साह देखा जाता है। तो खड़ी रेखा किस किस चीज का प्रतीक है, तो खड़ी रेखा हमारी क्रियाशीलता का प्रतीक है, हमारी सजीवता का प्रतीक है, हमारी तत्परता का प्रतीक है, हमारी औपचारिकता का प्रतीक है और हमारे उत्साह का क्या है, प्रतीक है। वहीं पे जब हम आड़ी रेखा देखते हैं तो आड़ी रेखा आपकी इस तरीके से खींची जाती है। ये जो दिया गया है ये आपकी क्या है, ये आड़ी रेखा है। ये विश्राम को दर्शाती हैं, शांति को दर्शाती हैं, अनौपचारिकता को दर्शाती हैं, ठीक है। देखिए अनौपचारिकता को दर्शाती है और तनाव मुक्त को क्या करती है, दर्शाती है। वहीं पे जब हम तिरछी रेखा की बात करते हैं तो तिरछी रेखा क्या करती है, गतिशील होती है ना। आपने जो है समुद्र की लहरों को देखा होगा ना, तो क्या होती हैं, वो जिस तरीके से बहती हैं तो वो गतिशील होती हैं। क्या होती हैं, गतिशील होती हैं। आप कोई भी लाइन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही मैंने एक इस तरीके से ऐसे लाइन खींच दी। अब आप जब इस लाइन को ही सिर्फ देखेंगे तो आप देखते देखते आपकी आंखें क्या होगी, इस बिंदु से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो ये क्या है, ये तिरछी रेखा। और ये कैसी रेखा खींची गई है, ये तो तिरछी रेखा खींची गई है। तो तिरछी रेखा शालीनता को प्रदर्शित करती है, आंखों की गतिशीलता को प्रदर्शित करती है और गति तथा दबाव देती है। मतलब एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए कोई पेंटिंग है जिसमें क्या है, जिसमें लहरें बनाई गई हैं ना, नदियां बनाई गई हैं जिसमें लहरें बनाई गई हैं, तो हमारी आंखें डायरेक्ट उसी बिंदु पर जाके क्या करती हैं, वो उस चीज पे फोकस करती है, फोर्स डालती है, उस पर दबाव डालती है कि हमारी आंखें सीधा उसी पे क्या हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं। आप नदी को शांत होकर खड़े होकर देखें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ध्यान उसी पे जाएगा कि लहरें उठ रही हैं, फिर नीचे जा रही हैं, उठ रही हैं, फिर नीचे जा रही हैं। हमारी आंखें उसी को क्या करेगी, तुरंत ऑब्जर्व करेंगी। तो तिरछी रेखा किस चीज को प्रदर्शित करती है भाई, तो शालीनता को करती है, आंखों की गतिशीलता को करती है, गति तथा दबाव को करती है। नेक्स्ट आता है हमारा वक्र रेखा, ठीक है। वक्र रेखा आपकी किस किस चीज को प्रदर्शित करती है, उल्लास को करती है, हमारे लालित्य को करती है, आकर्षकता को दिखाती है और नाजुकता को दिखाती है। वहीं पे जो आपकी जिग-जैग लाइन होती है वो आधुनिकता को क्या करती है, प्रकट करती है। तो कितनी रेखाएं हमने देखी, हमने 5 रेखाएं देखी। खड़ी रेखा देखी हमने, आड़ी रेखा देखी, तिरछी रेखा देखी, वक्र रेखा देखी, आपकी जो है वक्र रेखा देखी और हमने जिग-जैग रेखा। ये क्या था, रेखा था, ठीक है। कला के तत्व का पहला जो तत्व है वो क्या है, रेखा है। दूसरा क्या आता है, दूसरा आकार। देखिए जब इन्हीं रेखाओं को आप मिलाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक रेखा खींची, मैंने एक लाइन इधर खींच दी, मैंने एक लाइन इधर खींच दी, मैंने एक लाइन इधर से खींच दी, मैंने एक लाइन इधर से खींच दी। ये आपका क्या बन गया, किसी चीज का आकार बन गया कि नहीं बन गया। तो रेखाओं से ही रेखाओं को ही मिलाकर हम क्या बनाते हैं, आकार बनाते हैं ना। रेखाओं के मेल से क्या होता है, आकार बनता है। वस्तु का आकार रेखाओं का मिश्रित रूप होता है। अब ये जो आकार भी होता है ना बच्चा, ये भी आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है, वर्गाकार रेखा, दूसरा है आयताकार रेखा, तीसरा है त्रिभुजाकार रेखा, चौथा है पंचभुज रेखा, पांचवा है षटभुजाकार रेखा और छठा आपका क्या है, वृत्ताकार है। देखिए वर्गाकार रेखा आकार कैसा होता है, जब 2 खड़ी रेखाएं और 2 आड़ी रेखाएं समान माप में होती हैं। जैसे मान लीजिए 2 खड़ी रेखाएं हो गई और 2 आपकी क्या हो गई, आड़ी रेखाएं हो गई और दोनों समान रूप में है, मतलब ऊपर भी जो है समान है, नीचे भी समान है और ये दोनों खड़ी रेखाएं समान है, 2 आड़ी रेखाएं समान है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वर्गाकार रेखा कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। ये कैसी लाइन होती है, स्क्वायर लाइन होती है। स्क्वायर लाइन में दोनों आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है, दोनों क्या होती है, दोनों सेम होती है, दोनों इक्वल होती हैं। सॉरी। अब तो हमारा आता है आयताकार। आयताकार
क्या होता है, जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, आयताकार आपका क्या होता है, इसमें दो खड़ी रेखा और दो आपकी जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन और दो आपकी वर्टिकल लाइन, लेकिन ये दोनों लाइनें क्या होती हैं, असमान होती हैं। मतलब एक क्या, जैसे मान लीजिए एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है, एक बड़ी ये इस तरीके से, तो ये आपका क्या हो जाता है, रेक्टेंगल होता है। इसमें जो लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं, वो समान नहीं होती हैं, वो असमान क्या होती हैं। तो इसको आप समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा आप हो ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको समझने के लिए एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो आपके लिए आगे हेल्पफुल होगा। तीसरा है हमारा त्रिभुजाकार, जिसको हम जो है ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुजाकार में क्या होता है कि दो तिरछी रेखा होती हैं, एक समतल रेखा होती है, जैसे मान लीजिए एक समतल रेखा हो गई, दो तिरछी रेखाएं होती हैं, ठीक है, क्या होती है, दो तिरछी रेखाएं होती हैं, और ये क्या होती है, समान माप की होती हैं। ये आपका क्या बन गया, ये आपका त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, ये आपका त्रिभुज बन गया, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका त्रिभुज बन गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि पंचभुज है ना, पंचभुज रेखा कहते हैं। इसमें एक क्या होती है, आपकी आड़ी रेखा होती है, ठीक है, एक हमने आड़ी रेखा खींच दी, दो खड़ी रेखाएं होती हैं, दो क्या होती हैं, एक आड़ी रेखा होती है, दो आपकी खड़ी रेखाएं होती हैं, एक आपकी क्या होती है, आड़ी रेखा होती है, दो आपकी खड़ी रेखाएं होती हैं, दो आपकी मान लीजिए खड़ी रेखाएं होती हैं, और दो तिरछी रेखाएं होती हैं, ठीक है, एक इधर हो गया और एक क्या हो गया, इधर हो गया। इस तरीके से आपका क्या बनता है, पंचभुज क्या होती हैं। अब अगर आप इसको काउंट करेंगे तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया ना। पंचभुज क्या होती है, रेखाएं होती हैं। इसी तरीके से आपका षटभुज में क्या होता है कि दो खड़ी रेखाएं होती हैं और चार तिरछी रेखाएं होती हैं। तो दो खड़ी रेखाएं होती हैं, तो खड़ी रेखाएं इस तरीके से बन गई, इस तरीके से बन गई, और चार तिरछी रेखाएं होती हैं। तो एक आपका ऊपर इधर से आपने कर दिया, इधर से कर दिया, और एक आपने क्या कर दिया, इधर से कर दिया। इस तरीके से समझ लीजिएगा, मेरी ड्राइंग नहीं बहुत अच्छी है, इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, षटभुजाकार क्या होती है, लाइन बन जाती है। अब वृत्ताकार में क्या होता है, आप इसको काउंट भी करके बना सकते हैं। वृत्ताकार में क्या होता है कि दो वक्र रेखाओं के मेल से आपका क्या होता है, आपका वक्र बनता है। तो ये क्या थे, ये आपके आकार थे, आकार के प्रकार थे। इतना डीपली आपसे नहीं जाएगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप जानेंगे तो आप ही की नॉलेज क्या होगी, नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। तो ये आपके क्या हो गए, आकार हो गए। अब हमने कला के तत्व में एक रेखा पढ़ लिया, एक हमने क्या पढ़ लिया, आकार पढ़ लिया। अब हमारा तीसरा क्या है, बनावट है। देखिए बनावट क्या होती है, बनावट जिसको इंग्लिश में टेक्सचर कहते हैं। बनावट आपके कई प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, आप उसको छूते हैं तो कभी कभी वो क्या लगती है, एकदम सॉफ्ट लगती है ना, एकदम मुलायम, एकदम जैसे मक्खन की तरह लगती है। कोई चीज़ आपकी एकदम खुरदुरी सी लगती है ना, क्या लगती है, आपकी खुरदुरी सी लगती है। कोई चीज़ एकदम चिकनी लगती है, कोमल लगती है। कोई चीज़ एक आपकी जैसे आपका स्वेटर वगैरह होता है, तो वो क्या होता है, वो आप उस पर हाथ अपना फेरिए तो वो क्या पता चलता है कि जैसे लगता है कि कोई रोए वाली चीज़ आपकी क्या है, उठी हुई है। तो बनावट क्या होता है बेटा, बनावट का मतलब होता है कि जब आप किसी वस्तुओं का क्या करते हैं, आभास करते हैं, और विभिन्न तरीकों से ना, चाहे वो चिकना हो, चाहे वो कोमल हो, चाहे वो खुरदुरा हो, चाहे वो आपका क्या हो, चाहे वो रोएदार हो, वही आपका क्या कहलाता है, बनावट कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका नमूना। देखिए आप कहते हैं ना कि हम कोई भी चीज़ बनाने से पहले एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रंगोली बनानी है ना, तो रंगोली बनाने से पहले मैं एक पैटर्न बनाऊंगी कि हाँ इस तरीके से मैं क्या करूंगी, रंगोली को बनाऊंगी। आप कोई चीज़ पहले एक तरीके से पैटर्न उसका तैयार करके फिर आप उस पर क्या करते हैं, उस पर कढ़ाई बुनाई, उसकी सजावट करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पैटर्न आकार के कलात्मक मिश्रण से नमूना तैयार किया जाता है, जब इन विभिन्न आकारों को व्यवस्थित किया जाता है। तो किसी भी चीज़ को आपको कपड़े सिलने हैं, आप कपड़े सिलने से पहले एक पैटर्न तैयार करेंगे कि हाँ आपको इस तरीके के क्या करने हैं, कपड़े सिलने हैं। तो ये क्या कहलाता है, पैटर्न कहलाता है। जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, मान लीजिए आपने अपने घर को बहुत सुंदर सजाया है, बहुत ही अच्छे से आपने डेकोरेट किया है, सारी चीज़ें, रेखाएँ बहुत अच्छी हैं, आकार बहुत अच्छा है, नमूना बहुत अच्छा है, बनावट बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ प्रकाश ही नहीं है, अंधेरा है, लाइट कट गई, बिजली ही नहीं है, तो वो क्या आपके किसी काम का होगा? वो बनावट, वो सुंदरता, वो जितना भी आपने अपना एफर्ट लगाया है, क्या उसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं।
प्रकाश क्या होता है बेटा? प्रकाश व्यक्ति के मन में आशा प्रकट करता है, विश्वास प्रकट करता है, उल्लास प्रकट करता है ना। तो ये क्या करता है, ये किसी भी सुंदरता में बढ़ोतरी का कार्य क्या करता है ना। तो प्रकाश आपके सजावट में, आपके कला के तत्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट आपका लास्ट है स्थान। देखिए, मैंने घर को सजाया, मैंने घर में अपने वार्डरोब में मैंने कपड़े रखे, उसी में ठूस ठूस के मैंने बहुत सारे कपड़े मैंने रखे हैं। देखने में मैंने जैसे उसको बंद कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने उसमें कोई भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ा है। सब चीज़ों को सटा के मैंने क्या कर दिया, रख दिया। तो वो आपने कितना भी अच्छा उस चीज़ को डेकोरेट किया, वो आपकी आंखों को नहीं सुंदर लगेगी, वो कंजस्टेड सा लगेगा, मतलब उलझन सी होगी ना। कभी कभी आप देखिए कि आपका कमरा एकदम जैसे भरा भरा सा रहता है, आपने आपके घर में सब कुछ है, आपने सब कुछ अच्छे से रखा है, लेकिन सारी चीज़ें फैली हुई हैं, कोई भी चीज़ें व्यवस्थित नहीं है ना, एकदम जैसे सब चीज़ें पास पास में इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तो वो आपकी क्या करती है, वो आपकी सुंदरता को बढ़ाती नहीं है। जब भी आप कोई भी डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे आप रंगोली बना रहे हैं, चाहे आप अपने घर को सजा रहे हैं, वहाँ पे स्थान का अर्थ होता है रिक्त स्थान से। आपको जो है वहाँ पे किसी भी वस्तुओं के बीच में रिक्त स्थान रखना जरूरी है, क्योंकि यह आपको स्वतंत्रता का आभास कराता है। क्या कराता है? स्वतंत्रता का आभास कराता है। तो ये क्या था बेटा, ये आपके पूरे कला के तत्व थे जो 6 हैं। इसमें रेखा है, आकार है, बनावट है, नमूना है, प्रकाश है, स्थान है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आप मैंने एक बार यहाँ पे पढ़ा लिया, एक बार आप खुद से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम कला के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कला के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 5 है। तो ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।